आज एक टेस्ट है हिंदी का लाइव। शुद्ध शब्द बताओ। ऑप्शन है दूसरा, कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? पैगंबर, बेगम। या पुत्र इसका अनेकार्थी है। जीवन औसत वह आदमी जो अब आया था, आज भी आया। वाक है। संज्ञा या विशेषण। बताएं 5 क्वेश्चन के आंसर। फोर का नहीं पता, चेक करना। यहाँ से पता चलेगा कि हिंदी की कैसी तैयारी चल रही है। इसका है अभ्यस्त, ये है बेगम, इसका है जीवन और इसका है विशेषण। यानी शुद्ध शब्द अभ्यस्त। इनमें तुर्की भाषा का शब्द है बेगम, जल प्राण पुत्र अनेकार्थी है जीवन के। वह आदमी जो कल आया आज भी आया है, जो आया वो गया। तो ये जो विशेषता बताई जाती है ये उपवाक है विशेषण का। नमस्ते मनोज।
हिंदी तैयार करो, आप चेक कर रहे हैं कि हिंदी कैसी आप लोगों की चल रही है। चलिए 4 क्वेश्चन और लिखते हैं। आज तक क्लास तो बन गई थी, तो क्लास कुछ में नहीं आ पाई पेन ड्राइव में। चलिए नंबर 1, कौन सा इनमें महाप्राण, कौन सा इनमें महाप्राण नहीं है? सब पढ़ा चुके हैं। कौन सा महाप्राण नहीं? खा, खा, जा, झा। दूसरा नंबर, देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची नहीं, देवता का पर्यायवाची नहीं। निर्जर, किंकर, साकेत, के रत्नाकर। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। चौथा, गौ प्लस चरित, गौ प्लस चरित। संधि विच्छेद बताना है। गौ चरित, गौ चरित। ये 4 बताएं, 4 के आंसर। मैथ कराना। जा, ये जो अल्प प्राण 1, 3, 5 नंबर के होते हैं, और महाप्राण 2 और 4 नंबर के होते हैं। अगला है देवता का पर्यायवाची नहीं है, किंकर। साकेत के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। गौ चरित का इसका संधि विच्छेद। मिलाते चलो कि कितना हिंदी आपकी तैयारी चल रही है हिंदी की। चलेगा, 4 फिर लेते हैं। नंबर 1, इस शब्द में उपसर्ग नहीं है। इस
शब्द में उपसर्ग नहीं है। इस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन है अपवाद, ओढ़ना, दूसरा अपवाद, ओढ़ना। स्त्रीलिंग शब्द बताइए, कौन सा स्त्री, कौन सा स्त्रीलिंग है? अहिंसा, अपरिग्रह, अहिंसा, अपरिग्रह, रत्नावली दोहा, मनगढ़ंत, में कौन सा लिंग? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या उभयलिंग? जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्दय या निर्मम, बताएं चार के अंतर। एक दो दो दो, मैं कराना की तैयारी सीखो, इसमें उपसर्ग नहीं, स्त्रीलिंग है अहिंसा, मनगढ़ंत है उभयलिंग, उसके हृदय में ममता नहीं है, कहते हैं निर्मम। देख लो अपनी तैयारी, देखो चेक करो। चलिए चार और देखते हैं, 20-25 कर लेते हैं तो पता चल जाएगा आपकी खुद की तैयारी। फिर आपको बताते हैं कि कैसे। देखो हिंदी अगर किसी भी एग्जाम में आपको 90% नंबर लाना तो 3 हिस्सों में पढ़ो हिंदी का। देखो 20 से 25 क्वेश्चन का डेली एक मिक्स टेस्ट कर सेल्फ, ये काम करना ही पड़ेगा। दूसरा चैप्टर, जो जो चैप्टर यहाँ पढ़ाते चल रहे हैं उनको तैयार करो, और फिर जो भी किताब आप सबके पास हो इसी चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे, और प्लस शब्दकोश, और रोज का अगर ये पूरा काम करेंगे तो 1 घंटे का काम भी है। अगर इतना करेंगे तभी आप इस परसेंट को पकड़ पाएंगे। अगर इतना नहीं करते हैं तो बहुत भारी पड़ जाएगा। हिंदी में 90% नंबर लाना, और अगर 90% से नीचे रहते हैं तो सिलेक्शन में बहुत दिक्कत आने वाली है।
क्योंकि दो ही सब्जेक्ट तो ऐसे नहीं कि नंबर देंगे आपको, रीजनिंग और हिंदी, इन दोनों में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, रीजनिंग और हिंदी में, नहीं तो बड़ा भारी हो जाएगा। चलिए 4 क्वेश्चन और पूछते हैं। नंबर 1, महाप्राण व्यंजन कौन सा? महाप्राण व्यंजन, ये देखो पूरा पेपर नंबर आ रहे हैं। महाप्राण व्यंजन कौन सा? महाप्राण व्यंजन कौन सा? ता दा मा भा, ता दा मा और भा। दूसरा, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है इसमें पा घा बा गा, पा घा बा और गा। थर्ड, तीसरा, कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण कौन सा? कंठ वर्ण कौन सा है? ऊ ई, ऊ ई, बड़ी ई और आ। रूढ़ शब्द बताएं। रूढ़ शब्द बताएं। रूढ़ शब्द बताएं। घुड़सवार, नाग, लंबोदर। बताएं जरा 4 के आंसर। मनोज बताओ। एक, दो, 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 यानी पहले का 2। देखो फिर यहाँ पे महाप्राण जो व्यंजन होते हैं, महाप्राण और अल्प प्राण, इनको याद कर लो। 1, 3, 5 ये होते हैं अल्प प्राण, 2 और 4 नंबर पे होते हैं महाप्राण। तो देखो अगर हम ता की लाइन पढ़ेंगे तो ये 1 नंबर पे आएगा, ये 3 नंबर पे आएगा, ये 5 नंबर पे आएगा। तो ये तो तीनों अल्प प्राण में आएंगे ना।
और ये आएगा 4 नंबर पे, क्योंकि आप ता की लाइन लिखोगे तो ता था दा धा ना, और ये पा की लाइन में होता है तो पा का मा यहाँ आएगा और भा यहाँ आएगा ऐसे। तो ये इसका आंसर ये सही। अघोष वर्ण, अघोष और सघोष दो होते हैं, अघोष और सघोष, तो इनको भी याद कर ले। अघोष और सघोष, अघोष जो होते हैं 1 और 2 होते हैं, और ये होते हैं 3, 4 और 5 नंबर वाले। तो देखो ये 1 नंबर पे हो गया, तो ये हो गया अघोष वर्ण। ये 4 नंबर, ये 3 नंबर, ये 3 नंबर, ये 3, 4, 5 सघोष होते हैं। हाँ, इनको एक बार लिख कर याद करो ना, इस पेपर में तो ऐसे, ये पेपर है आपका जो आप कर रहे हो, ये पूरा यूपी पुलिस का पेपर है भाई, है ना। ये जो है 1, 3, 5, ये यूपी पुलिस का पेपर है, ये जो करा रहे हैं। यार हम जब जब इस तरह का टाइम मिलेगा, बीच बीच में कभी ऐसा हुआ कि क्लास नहीं बन पाई, तो फिर ऐसे कराते हैं, तो आपको पता चलेगा कि लिखा है कंठ वर्ण, ये सारा हम पढ़ा चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाए थे वर्ण। कंठ वर्ण जो है आप होता है जो कंठ से बोला जाता है। ऋण शब्द, ऋण शब्द वो होते हैं जो टूटे ना। देखो ये टूट जाएगा घुड़सवार, लंबा नंबर जिसका ये भी टूट जाएगा, ये नहीं टूटेगा, है ना। 3 टाइप के शब्द, ऋण, यौगिक और योग रूप, ये 3 टाइप के शब्द होते हैं, ऋण, यौगिक और योग रूप। असल क्या है ना कि हिंदी है तो आसान, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा हमको बढ़िया से। चलिए 4 और ले लेते हैं। नंबर 1, प्रतिमान, प्रतिमान में समास बताओ। प्रतिमान में समास, तत्पुरुष या अव्ययी भाव, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। दूसरा, परिक्रमा, परिक्रमा में उपसर्ग बताएं। आज हम पूरा पेपर देखो यूपी का करा रहे हैं, तो आप देख लेना कैसा पेपर आता है। पर या परि। तीसरा, कौन सा शब्द तत्सम, यहाँ पे बताना है तत्सम शब्द, तत्सम शब्द बताएं। आलस्य, आलस्य या आम, आलस्य या आम। अगला है तद्भव। देखिए हर चीज से क्वेश्चन आते हैं। तद्भव शब्द बताएं। तद्भव शब्द बताएं। चूर्ण या छात्र, ये 4 बताएं जरा, इनके आंसर क्या होंगे।
आठ कौन सा देसी शब्द है? कौन सा इनमें से कौन सा देशज है? आग, खिड़की, आग या खिड़की, बताइए 5 क्वेश्चन में। देखिए आपने देखा कि हिंदी का ये पूरा पेपर है 1 साल का, तो अब आपने देखा हुआ कि बहुत ज्यादा कठिन नहीं आता, पर पढ़ना तो पड़ेगा भाई। प्रतिमान में कौन सा समास है? तो जिस शब्द के पहले अव्यय लगा हो उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। परिक्रमा में क्रम, परि, तत्सम, तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के होते हैं। आलस, तद्भव शब्द हिंदी के होते हैं। छात्र, और ये जो शब्द है देशी और विदेशी, देशी और विदेशी, इन शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा। लिस्ट बनाएं और याद करें। विदेशी, तो इनको याद करना पड़ेगा। इस तरह से देखिए ये पूरा पेपर है। इसके बाद जो और आएंगे यहाँ पे 1-2 पैसे यानी गद्यांश आएंगे ऐसे। तो हिंदी में आपको जो याद करना है जैसे मुहावरे हो गए, लोकोक्ति हो गई, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, लेखक, किताबें, ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। देखो ये पढ़ाने वाले जो है जैसे समास हो गए, रस हो गए, उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, ये पढ़ाने वाले तो हम एकदम से क्लियर कर देंगे। और एक कॉपी में लिस्ट बनाते चलना कि कौन कौन सा चैप्टर हम क्लियर करा देना है। जैसे वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो ऐसे लिखते जाना, जिससे ये ना रहे कि कोई चीज छूट गई। वर्णमाला हो गया, उपसर्ग हो गया, ऐसे लिखते रहें। जो जो चैप्टर क्लियर होता जाए उसे लिखते चले, क्योंकि हिंदी में पूरा अगर 90% नंबर लाना हिंदी में तो आपको हर उस चीज को देखना पड़ेगा जिससे हम नंबर को कवर कर पाए। और 90% नंबर इतना आसानी से नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल तैयार करनी पड़ेगी। भले आप 1 घंटे ही दें डेली, पर 1 घंटे में 20-25 क्वेश्चन का एक मिक्स टेस्ट, एक चैप्टर, और उसी चैप्टर की जो भी किताब आप सबके पास हो उससे प्रैक्टिस जरूर करनी। और वो जो 20 क्वेश्चन का टेस्ट देते हो आप, उस टेस्ट से अपने कमियां पकड़ो। जैसे हमने ये यूपी पुलिस का पूरा टेस्ट कराया, तो ऐसे पूरा टेस्ट एक दिन में करो 20 क्वेश्चन का, जब 20 से ज्यादा मत करो, 20 क्वेश्चन करो। उस 20 क्वेश्चन में ये देखो कि हमारी हिंदी में कहाँ कमी है। उस कमी को चैप्टर, कोई भी किताब हो वहां से, उस किताब से चैप्टर पढ़ो, उस कमी को दूर करें, और फिर अगले दिन टेस्ट दें। फिर अगले दिन देखें कि जिस चैप्टर में पिछली कमी थी क्या अब भी कमी रह गई। अगर आगे कमी हो तो फिर से पढ़े और फिर से उसे दूर करें। तो हर दिन जब आप टेस्ट देंगे उस टेस्ट से कमी पकड़े और उस कमी को उस किताब से पढ़ के दूर करें। या हम लोग पढ़ाते रहते हैं यहाँ पे हिंदी के हर चैप्टर, तो यहाँ से चैप्टर क्लियर करें और खूब प्रैक्टिस करें और फिर टेस्ट दें। 20 में जिस दिन 18, 17, 19 सही होने लग गए तो समझ जाना कि 90% नंबर आएगा ही आएगा। तो अगर इतना नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कमी, तो उस कमी को दूर करें। और हिंदी और रीजनिंग ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं जो बहुत आगे ले जाते हैं,
क्योंकि जिसको मैथ आती है तो वो तो बहुत अच्छा करेगा, जिसको नहीं आती तो वो कहाँ से नंबर पाएगा? वो हिंदी और रीजनिंग से अच्छा कर सकता है। रही जीके में, तो जीके में तो सबके एक जैसे ही होते हैं, दो चार इधर दो चार उधर, कम ज्यादा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। ठीक, तो आज इतना कर लेना अनुरुद्ध। आज तो सर क्लास बंद तो गई थी, लेकिन वो उसमें ना ले पाए पेन ड्राइव में, तो हम लाओ फिर आज एक नई चीज करा देते हैं, टेस्ट। तो आज पूरा ये पेपर मिल गया यूपी पुलिस का, ये पूरा पेपर रिवाइज करा दिए, मतलब पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें करना है पेपर। टाइम बहुत कम होता है, तो चलिए चलते चलते एक क्वेश्चन